हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का जो मेन टॉपिक है कि जापान में जॉब लेने के लिए क्या जापानीज़ आनी कंपलसरी है। तो सिंपल आंसर है नो, बट कुछ हद तक आंसर येस भी है। तो ये कन्फ्यूजन जो है ना काफ़ी लोगों के बीच में रहती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें मैं जो कंपनीज़ जहाँ जहाँ इंग्लिश ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन कंपनीज़ के नाम मैं इस वीडियो में बताऊंगा और आप किस तरह से उन कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हो और क्या आपके लिए बेस्ट अप्रोच हो सकती है जापान आने के लिए, जॉब लेने के लिए। ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो अपने लिए ऑप्शंस जापान में एक्सप्लोर कर पाए। सो शुरू करते हैं। जापान में मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं एंड मैंने काफ़ी हद तक जापान की मार्केट को अभी देखा है, स्टडी किया है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने ओपिनियंस शेयर करूं, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी हमने स्वाति और मैंने दोनों मिलकर एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं यहाँ अटैच कर दूँगा। हमने उस वीडियो में भी बताया था कि जापान में आने का उस टाइम हमारा मोटिव क्या था कि बिग सैलरी या अच्छी जॉब लेना या आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करी थी। लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि आपको अगर कुछ कंपनीज़ के नाम चाहिए यहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकिंग का जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके पास लेके आया हूँ। बात करते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स कंपनीज़ ऑफ़र करती हैं यहाँ पे, वो हैं जैसे कि सबसे पहला आता है राकुतेन। राकुतेन में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं, मोस्टली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग रोल्स हैं और आपके पास यहाँ पे एक आईटी डेवलपर से लेके मैनेजमेंट रोल तक में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस कंपनी में पर्टिकुलरली। देन आते हैं आपके पास पेपे। पेपे एक ऐसी कंपनी है जो कि बाइलिंगुअल रोल्स भी हायर करती है, इंग्लिश ओनली रोल्स भी हायर करती है और जापानीज़ रोल्स भी हायर करती है। तो यहाँ पे इस कंपनी में इंग्लिश रोल रिलेटेड जॉब्स जो हैं मोस्टली डेवलपर्स के लिए या आईटी रिलेटेड रोल्स के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट सेक्टर में भी कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जो मेरे नोन्स में हैं यहाँ पे लोग, उनसे मैंने जो सुना है मैं आपसे वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ मेडअप नहीं है, जस्ट जो मुझे पता है मैं वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो सेकंड कंपनी ये थी। थर्ड कंपनी है मर्करी। मर्करी में भी कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, कुछ ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग रोल्स रिक्वायर्ड हैं। तो आप चेक कर सकते हो। देखो, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना कि जिस कंपनी के लिए आप इंटरेस्टेड हो उनकी कैरियर वेबसाइट पे जाओ, उनकी जॉब शॉर्ट लिस्टिंग्स देखो। ये लोग क्या होते हैं यूजली एवरी 6 मंथ्स या 8 मंथ्स, लाइक मोस्टली जो होता है ड्यूरिंग जैन टू मार्च, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं यहाँ पे मार्केट में। तो ये बेस्ट टाइम होता है कि आप अपनी आप जिस कंपनी को आप टारगेट करना चाह रहे हो उसकी प्रोफाइल निकाल लो और थोड़ा थोड़ा उस पर ना अपना काम करना स्टार्ट करो, एज एन प्रिपरेशन स्टार्ट करो एंड अपना रिज्यूमे अप्लाई करना स्टार्ट करो। देखो, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इट्स नॉट कि यहाँ पे सिर्फ इंडियन मार्केट के लोग कम्पीट कर रहे हैं, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के लोग कम्पीट करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे जो एक होता है ना, इंडिया में अगर लेट्स से इतना कंपटीशन है तो यहाँ पे इतना है, तो आपको उनसे मैच करने के लिए आपको बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है यहाँ पे। तो ऐसा सा कुछ यहाँ पे सिनेरियो है। थर्ड कंपनी जैसे मैंने बताया मर्करी। फोर्थ कंपनी आ जाती है वोवन बाय टोयोटा। वोवन एक तरह से सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है टोयोटा की। टोयोटा वैसे तो एक कार ऑटोमोबाइल कंपनी है, बट टोयोटा और जो मोस्टली होंडा हैं, ये सब जो ऑटोमोबाइल बेस्ड कंपनीज़ है, वहाँ पे आपको हार्डकोर जापानीज़ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मिलेगी क्योंकि वहाँ पे आपके जो क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्टली जापानीज़ ही होते हैं मोस्टली। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग मिलेंगी। मोस्टली होंगी तो वो बाइलिंगुअल होंगी, प्योर इंग्लिश वाली नहीं मिलेंगी आपको। होंगी भी तो बहुत 1% या 2%, उससे ज़्यादा नहीं। वोवन बाय टोयोटा एक तरह से उसकी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है वो टोयोटा की। तो वहाँ पे भी उसके अंदर 3-4 सेक्शंस हैं, तो उनके अंदर भी आप काफ़ी सारे रोल्स अभी भी ऑप्ट कर सकते हो। वहाँ पे भी आपके पास आईटी रोल्स, मैनेजमेंट रोल्स और जो डिज़ाइनर रोल्स होते हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स, जो आईटी वाले हैं शायद वो लोग मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ पे, तो उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे रोल्स अवेलेबल हैं। ये थी मेजरली इंग्लिश फर्स्ट कंपनीज, लाइक जहाँ पे इंग्लिश रोल्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है
और काफ़ी ज़्यादा लाइक ओनली इंग्लिश स्पीकिंग रोल्स अवेलेबल, आई मीन बाइलिंगुअल तो होते ही हैं बट ओनली इंग्लिश स्पीकिंग रोल्स जो हैं इन 3-4 कंपनीज़ में अवेलेबल है। और सही में ये चीज़ आप नोट करना, यहाँ पे जो गिन के आप लिटरली फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग रोल्स लाइक इंग्लिश स्पीकिंग कंपनीज अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन और कितना ज़्यादा हाई होगा यहाँ पे। सो अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि मेन है ग्लोबल कंपनीज, जैसे गूगल है, अमेज़ॉन है, देन माइक्रोसॉफ्ट है। ये कंपनीज जो हैं थ्रू आउट इंग्लिश स्पीकिंग यहाँ पे रहता है, बट कुछ यहाँ पे रोल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको जापनीज़ आनी मस्ट हैव होती है, क्योंकि अगर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं जापान के ही हैं, लाइक आपके जापान के ही क्लाइंट्स हैं, तो वहाँ पे आपको जापनीज़ आनी इज़ मस्ट। सो मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना इन कंपनीज़ में, वो आई वोंट से प्रॉब्लम, बट एक जो चैलेंज आता है इन कंपनीज़ को, जो फैंग कंपनीज़ कहते हैं बेसिकली, वो ये आता है कि इनका जो हायरिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, तो उनको मीट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इनको भी आप काउंट कर सकते हो अपने उस जो लास्ट मैंने 4 कंपनीज़ बताई थी, फ्यू ऑफ द फोर्स जो ज़्यादातर ऑप्शंस आपको इंग्लिश स्पीकिंग बताती हैं, और प्लस ये जो 3 मैंने आपको बताई अभी। सो ये टोटल 7-8 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि आपको इंग्लिश रोल्स काफ़ी हद तक जापान में ऑफ़र कर देती हैं। सो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो फ्रेशर्स हैं या फिर कुछ जो जापान आना चाह रहे हैं, जो लोग मिस कर जाते हैं ये चीज़, वो ये है कि स्टार्टअप्स। जापान में इस टाइम पे बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं एंड बहुत सारे लाइक अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं जहाँ पे उनकी प्रेफरेंस स्किल्स होती हैं रादर दैन लैंग्वेज। और मोस्टली यहाँ पे स्टार्टअप्स में जो है इंग्लिश ही प्रेफरेबल लैंग्वेज मानी जाती है, और ज़्यादातर रोल्स जो होते हैं आपके इंग्लिश स्पीकिंग में ही रहते हैं। तो काफ़ी लोग होते हैं कि वो ना थोड़ा सोचते हैं कि यार स्टार्टअप्स में जाना, आप एक तो पहले अब्रॉड मूव कर रहे हो, अपनी कंट्री छोड़ के आ रहे हो, और फिर आप सोच रहे हो कि स्टार्टअप लें और वहाँ पे भी जाके अनस्टेबल हो जाएं, तो आता है फर्स्ट थॉट ये माइंड में। बट टू बी ऑनेस्ट जापान में आपको जॉब सिक्योरिटी मुझे नहीं लगता कि जापान से ज़्यादा बेटर कहीं और मिलती है इस टाइम पे। सो जापान में आपको स्टार्टअप्स में भी जॉब सिक्योरिटी मिलती है। जापान में अगर कोई स्टार्टअप खुलता है तो ऐसा नहीं कि वो कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट सपोर्ट होता है हर स्टार्टअप कंपनी के पास। उनके पास इतना फंड होता है नॉर्मली कि वो आराम से कुछ टाइम सर्वाइव कर सकती है। देखो, हर कंपनी एक बार एक स्टार्टअप से ही स्टार्ट होती है ना, तो उसको ऐसे ही सोच के चलो कि हर कंपनी का एक जो विज़न होता है ना, विज़न पे जजमेंट लिया करो। अगर आप ये सोचोगे कि अभी तो यार ये इतनी बड़ी है, हमें तो इसी में ही जाना है, छोटी कंपनीज़ के भी कुछ जो अच्छे विजन्स होते हैं ना जिस पे काम अच्छा होता है, वहाँ आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ये हमेशा मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बस मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। सो अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि नो वन एक्चुअली टेल्स यू अबाउट दिस थिंग। एक जो मिथ बना हुआ है कि जापनीज़ नहीं भी आती होगी तब भी यहाँ पे आराम से चल जाएगा। देखो, चल तो जाएगा, सर्वाइव कर जाओगे, बट ग्रोथ होगी नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको सर्वाइविंग के साथ में आपको ग्रोथ चाहिए ना अपने करियर में, आप सिर्फ अपने स्किल्स के बेसिस पे सर्वाइव करना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। आपको फिर ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे प्योर इंग्लिश हर लेवल पे है, ऐसा नहीं कि एक ही सर्टेन लेवल पे है, हर लेवल पे है, ताकि आपका जो करियर ग्रोथ हो वो उस पर्सपेक्टिव से बढ़े कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऊपर अवेलेबल हो। अगर वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो आपका ग्रोथ वहाँ पे रुक जाएगा, नीचे ही रुक जाएगा। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि लोग कहते हैं ना कि जापान आओ, यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये है वो है। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अगर जिसको जापनीज़ नहीं आती ना, उसके लिए लिटरली गिन के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा ही होता है कि आपको एक ऐसा नहीं है कि आपको एक सिर्फ सर्टन एक इंडियन लेवल पे compete करना है या एक सर्टन लेवल पे compete करना है। आपको ग्लोबली compete करना है, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई करें। तो एक होता है ना कि चैलेंज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जो लास्ट पॉइंट है मेरी तरफ से, ये मोर टुवर्ड्स आईटी के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो हमें कमेंट्स आते हैं वो आईटी के रिलेटेड होते हैं। तो मैं इसलिए आपको जस्ट एक सजेशन देना चाह रहा हूँ। देखो, कई लोग होते हैं कि सोचते हैं कि हम सिर्फ फ्रंट एंड कर लेंगे, या हम सिर्फ बैक एंड कर लेंगे, हम सिर्फ डेवॉप्स कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कर लेंगे, समथिंग समथिंग, एक सिंगल लाइन को लेके चलते हैं।
देखो मार्केट में ना ऐसे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो एक एक स्किल अपने ऊपर उसमें लाइक रिज्यूमे में रख के चलते हैं, बट जब आप कंपटीशन में उतरते हो तो आपको ना कई बार जैक ऑफ ऑल बनना पड़ता है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू कैन फिट इनटू एनी रोल। तो आपको थोड़ी ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ में आप मास्टरी कर लो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमेशा ये ऐसी चीज़ है जो नेवर एंडिंग जर्नी है। और आईटी में आए हो तो ये तो पहला रूल है कि भाई आपको पूरी लाइफ पढ़ना है, ठीक है। इस चीज़ से तो बच नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ यही है कि आप सिर्फ फ्रंट एंड से यहाँ पे आके compete नहीं कर सकते, सिर्फ बैक एंड से compete नहीं कर सकते, सिर्फ डेवऑप्स से compete नहीं कर सकते। आपको एक ऐसी प्रोफाइल चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, ताकि जब आप सामने अपना रिज्यूमे रखो तो शॉर्ट लिस्टिंग आपके लिए ईजी हो, लाइक आपकी वैल्यू वहाँ पे ऐड ऑन ज़्यादा हो। तो मेरा सजेशन सबसे पहले आईटी वालों को यही रहेगा कि अपने स्किल सेट पे भी फोकस करना, कि सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट ना होगे, और ना ही सिर्फ जापानीज़ लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होके यहाँ पे आओ। अपनी चीज़ों पे, अपनी स्किल्स पे, बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए आना। सो आज का जो मेन मेरा टॉपिक था कि कौन सी कंपनीज़ हैं जो इंग्लिश जॉब्स ऑफ़र करती हैं, और क्या क्या चैलेंजेस हैं जापान में, और कैसे कैसे आप चीज़ों को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो पहले ही। तो वो सब चीज़ों को बताना मेरा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ ये वीडियो को आगे शेयर करना ज़रूर, और कुछ और भी डाउट्स हो तो प्लीज़ हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। सून एक Q&A वीडियो लाएंगे और आपको सारे कमेंट्स के आंसर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं कल। बाय बाय।